नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोगों की भर्ती का जो मुद्दा है वो सदन में उठा और सकारात्मक परिणाम उसका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सदन में मुद्दा उठाया गया और वहाँ से ये बिल्कुल टाइम एक ले लिया गया कि 31 मार्च तक जो है इस भर्ती को पूरा किया जाए। तो 31 मार्च तक जिस तरीके से ये आश्वासन मिला कि आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, तो उस आधार पर आपका शासनादेश जो है वो किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। चूँकि शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही बोला कि जो भी आरक्षण का मैटर है उसको कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगी, तो हम लोग भर्ती को कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर उनसे एक टाइम ले लिया गया कि 31 मार्च तक क्या हो जाएगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि काम जो है वो चल रहा है, भर्ती गतिमान है और जल्द ही आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी आपकी भर्ती में। इसी क्रम में आज की डेट में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सीटों की संख्या के मुद्दे को उठाया गया और सबसे अच्छी बात ये हुई, क्योंकि शासनादेश में भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन अगर सीट वृद्धि हो जाती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर भला हो जाएगा, उनका चयन हो जाएगा। और 6000 सीटों को लेकर मुद्दा उठाया गया कि जब अध्याचन मिला हुआ था, जब भर्ती से पूर्व अध्याचन 6000 सीटों का मिला था, तो अधिकतम सीटों पर ये कहा गया कि 6000 सीटें रिक्त हैं। वैसे तो सीटें और भी खाली हैं, क्योंकि उस टाइम 2021 में जब नोटिफिकेशन आपका जब आपकी नोटिफिकेशन आया हुआ था, अगर उस टाइम की बात करें तो उस समय 6000 पदों का अध्याचन मिला था। तो उसके बाद क्या और पद खाली नहीं हुए होंगे? जाहिर सी बात है खाली हुए होंगे। तो फिर यहाँ पर सीटें जो हैं आपकी 6000 प्लस हो गई हैं, ये तो निश्चित है। तो 6000 पदों को लेकर जो है विधायक जी द्वारा ये मुद्दे को सदन में उठाया गया। तो अच्छी बात है, सीट वृद्धि को लेकर मुद्दा उठाया गया है, तो कुछ न कुछ उस पर जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव सोचिए, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखिए भर्ती को लेकर जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं, अरे पूरी नहीं होगी भर्ती, भर्ती चली गई, रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें सभी लोग अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं। तो आप सभी को बता दें कि आपको ना ही भर्ती कब तक होगी इसको लेकर परेशान होना है, ना ही सीट को लेकर परेशान होना है। सीटों में वृद्धि तो 100% तय है, होना तय है। अब 6000 का मुद्दा सदन में उठाया गया, तो बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि 6000 पदों पर विज्ञापन जारी हो जाए, ताकि देखिए 90-97 पास अभ्यर्थी जितने भी हैं यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि सबका हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 6000 सीटें हो जाती हैं तो फिर 70 से कम गुणांक भी आपका आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। देखिए जो 74-73 वाले हैं ना, जो 75 या 72 आप कहें, कुछ लोग 72, 73, 74, तो उनकी संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो वही मान लीजिए 70 से 75 के बीच में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 75 से ऊपर की बात करें तो 80, 81, 82 जो बताते हैं वो बहुत कम अभ्यर्थियों की संख्या है, उसमें जो है अभ्यर्थी बहुत कम है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 6000 सीटें आ जाती हैं और 2-300 या 2-250 ऐसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जो 75 प्लस होंगे, तब भी आप मान के चलिए कि 70 से भी कम आपका जो गुणांक है वो जा सकता है, अगर 6000 सीटें हो जाएंगी तो। बस अब इसी का इंतज़ार है कि सीटें बढ़ जाएं और सदन में जो मुद्दा उठाया गया है उस पर सबसे अच्छी बात यह है कि मुद्दा को उठाया गया, आपके मैटर को जो है सदन में उठाया गया, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि कभी कभी वैसे और भी भर्तियों को लेकर चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग भर्तियों को लेकर मुद्दे को उठाया गया जो है। तो लेकिन जो सीट वृद्धि की बात आप में हुई है वो पॉजिटिव आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटों में वृद्धि। इतनी पुरानी भर्ती हो गई है और मात्र अगर 1894 पद रहेंगे तो उसमें किसका ही हो सकता है, बहुत ही हाई गुणांक जाएगी, जिसका अनुमान भी आप लोग नहीं लगा सकते। जैसे लेखपाल भर्ती, वैसे तुलना नहीं कर सकते हैं किसी भर्ती से, किसी भी भर्ती का किसी भी भर्ती से तुलना नहीं करते हैं। किसी में पेपर का लेवल कुछ और होता है, किसी में अलग होता है, तो सेम तो नहीं रहता है, सब में अलग अलग। अब आप देखेंगे कि एक ही परीक्षा जो कि एक से अधिक शिफ्ट में होती है या एक से अधिक डेज में होती है, उसी में पेपर का लेवल चेंज हो जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर तो अलग अलग परीक्षाओं से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग भर्तियों का उदाहरण दिया जाए तो आप देखेंगे वर्तमान में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है।
ठीक है, तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छी खबर है। सीटी वृद्धि बिल्कुल कंफर्म आप मान के चल सकते हैं। बाकी अन्य भर्ती की, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरी भर्ती की, वो भी तैयारी आप करते रहिए। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। यहाँ पर देखेंगे रीट, आवेदन में 3 माह से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं लगाएं। इस बार संशोधन नहीं कर पाएंगे। बुधवार तक आप देखेंगे जो फॉर्म भरे जाने की संख्या 29,308 फॉर्म भरे गए। परीक्षा जो है वो 27 फरवरी को। राजस्थान शिक्षक भर्ती आप यहाँ पर देखेंगे बुधवार तक जो है 29,308 आवेदन आ चुके हैं। लेवल 1 में 15,570, लेवल 2 में 13,768 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें 1,035 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों लेवल की परीक्षा के लिए आवेदन किया।